आरोप है कि फैक्ट्री में काम करते वक्त उनकी 2 लोगों से बहस हुई थी, जिसके बाद वहां काम करने वाले लोगों में यह खबर फैल गई कि उन्होंने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की। इस खबर के फैलते ही आसपास के इलाकों से लगभग 2000 लोग फैक्ट्री के बाहर इकट्ठा हुए। इन लोगों ने यह कहा कि अगर दीपू चंद्र दास को उनके हवाले नहीं किया गया तो ये भीड़ फैक्ट्री पर हमला कर देगी। सबसे बड़ी बात यह है कि इस भीड़ में शामिल लोगों ने एक बार भी इन आरोपों की पुष्टि नहीं की। किसी ने यह नहीं सोचा कि इस व्यक्ति पर ईश निंदा का जो आरोप लगा है उसमें कितनी सच्चाई है। ये काम पुलिस को करना चाहिए था, लेकिन पुलिस भी भीड़ को देखकर वहां से गायब हो गई। हालात ये हो गए कि इसके बाद भीड़ फैक्ट्री के अंदर घुस गई। कुछ कट्टरपंथियों ने ऐलान कर दिया कि अब दीपू चंद्र दास को बीच सड़क पर जान से मारा जाएगा। आप इन तस्वीरों को देखें जिसमें फैक्ट्री के बाहर कट्टरपंथियों की भीड़ दीपू चंद्र दास को बेरहमी से पीट रही है। इस मॉब लिंचिंग का वहां जश्न मन रहा। इस घटना से यह पता चलता है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं के अधिकार सिर्फ कागजों तक सीमित है। सड़कों पर अधिकारों का कोई वजूद है ही नहीं। अगर ऐसा होता तो ये भीड़ इस निंदा के आरोप पर इस तरह से दीपू चंद्र दास की मॉब लिंचिंग नहीं करती। अगर वाकई इस निंदा की थी तो फिर ट्रायल होता और कानूनी रूप से जो सजा मिलनी थी वो मिलनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो मॉब लिंचिंग बहुत छोटा शब्द है। कट्टरपंथियों की इस भीड़ ने दीपू चंद्र दास की हत्या करने के बाद उसके शव का पूरे इलाके में जुलूस निकाला। जुलूस निकालने के बाद उसके शव को एक पेड़ से बांध दिया। आसपास रहने वाले लोगों से यह कहा कि वो इस लाश को पत्थरों से मारे। ऐसा लग रहा था कि इस भीड़ की कट्टरपंथ नफरत की पट्टी बंधी हुई है। हर एक आदमी के सिर पर सिर्फ और सिर्फ खून सवार है। देखिए भारत और नेपाल के बाद सबसे ज्यादा हिंदू बांग्लादेश में रहते हैं। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं की आबादी 1,30,00,000 है। सोचिए, जब इन अल्पसंख्यक हिंदुओं ने इस घटना के बारे में सुना होगा, ये तस्वीरें देखी होंगी, उन पर क्या बीती होगी। किसी के पास कोई सबूत नहीं कि दीपू चंद्र दास पर पैगंबर मोहम्मद साहब के अपमान का जो आरोप लगा वो कितना सही था, क्योंकि सोशल मीडिया या अन्य जगहों पर ऐसे कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिले। सिर्फ 2 लोगों ने बोल दिया, ये खबर पूरे इलाके में आग की तरफ फैल गई। इसके बाद दीपू चंद्र दास को एक पेड़ पर लटकाकर आग लगा। सोचिए, क्या ऐसे किसी देश का शासन चलता है?